ये मार्ग तो नारायण सहनशीलता का है। मान अपमान सहन करना पड़ेगा, लोगों की गालियां सहन करनी पड़ेंगी, लोगों का तिरस्कार सहन करना पड़ेगा, लोगों के द्वारा जो उपेक्षाएं की जाती हैं वो सहन करने पड़ेंगी। अगर लोगों के द्वारा जो उपेक्षाएं होती हैं, जो तिरस्कार होता है, अपमान होता है, अगर वो आप पचा नहीं सकते, हमारे एक संत तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि बड़े बड़े जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो आप पचा लोगे, पर अपमान पचाना बहुत कठिन है। बड़ी से बड़ी वस्तु जो सुपाच्य नहीं है उसको पालोगे फिर भी वो पचा लोगे, औषधि ले लोगे तो पच जाएगी, पर क्या अपमान पचा सकते हो? और अपमान पचाने का एक ही सूत्र है, क्या आप अपमान के बदले में किसी को सम्मान दे सकते हो? बोलिए मनोज जी, अपमान के बदले क्या आप किसी को सम्मान दे सकते हैं? हमारे एक संत ऐसे हुए हैं, एक महात्मा उनको गाली दे रहे थे और गाली देते हुए उनसे कह रहे थे तुम ऐसे हो वैसे हो। तो संत ने कहा ददा तू गाली गाली बनता भवंता, आप खूब गाली दो क्योंकि तुम्हारे पास गालियां ही हैं। बोले जिसके पास जैसे धन होता है वो धन देता है, जिसके पास गुण है उसको गुणवान कहते हैं, जिसको धन है उसको धनवान कहते हैं, और जिसके पास जो होता है वही तो बांटता है। तुम्हारे पास गालियों के अतिरिक्त कुछ और देने को है ही नहीं, इसलिए तुम गालियां ही देते रहोगे। लाओ लाओ लाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम 100 साल तक जियो, खूब आनंद में रहो, खूब मजे मारो, खूब मुझे 100 साल तक गालियां मुझे देते रहो, लो वर्षों तक जियो। अरे जियो ही नहीं, एक संत की तो कोई निंदा करता था ना, तो वे निंदा करने वाले के लिए भी एक बात कहते थे वो कहते थे जो मेरी निंदा करे वो भवसागर से पार हो जाए। मेरी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा, साधु भाई निंदक मित्र हमारा। जो निंदक है वो तो हमारा मित्र है। पाछे निंदा करी अघ धोवे, सुनी मन मिटे विकारा। जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनारा, साधु भाई निंदक मित्र हमारा। अरे कोई पीछे से निंदा करता है, गालियां देता है तो देने दो, क्या जाता है। और एक थोड़े से संत कठोर, उन कठोर संत ने तो एक बात और कही, बुरा मत मानना, बोले जीवन में 2-4 गालियां देने वाले लोग होना ही चाहिए। जीवन में गली में 2-4 सुअर रहें तो गली साफ रहती है, और जीवन में 2-4 निंदक रहें तो जीवन में कोई दोष नहीं आता है, जीवन आनंदमय रहता है। तो अगर कोई गाली भी देता है ना तो देने दो, अपन उसके लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें। अगर किसी का किसी से वैर है तो मैं तो कहता हूँ, ये उपाय मैंने सबको बताया है, आपको भी बता रहा हूँ। अगर रितु जी आपको किसी से झगड़ा होता है नहीं होता है? अरे किसी से तो होता होगा, होता होगा हाँ? किसी से भी झगड़ा होता है। ये यहाँ तो सब गौ भक्त बन जाएंगे, नहीं मेरा किसी से नहीं, पर मुझे पता है ऐसा। देखो श्रीमती जी यहाँ बैठ कर के अपने श्रीमान जी को बता रही इनका है, बताओ ऐसे ही घर में आग लगाने वाली रखी हुई है आपने, जो आप भी को ना छोड़ रही महाराज। हाँ अरे मेरा तो किसी से झगड़ा नहीं, इनका है। वो बेचारे बगल में बैठे हुए हैं, जब यहाँ भागवत के सामने और यहाँ सोफा पे बैठी हैं तब भी दबा करके बैठी हैं। बेचारे
प्रभु जी को तो थोड़ी सी जगह दी है, खुद बैठी हैं अच्छे से। माता जी जब आप यहाँ इतना दबा करके बैठी हैं तो घर में कितना दबा के बैठती होंगी, हाँ? बेचारों की ऐसे मत करिए। प्रभु जी बहुत सीधे सरल सज्जन दिखाई देते हैं हमको तो, और हमें लगता है आप भी झूठ बोल रही हैं, आप भी अंदर से खूब प्रेम करती हैं। अगर स्नेह प्रेम नहीं होता तो ऐसे नहीं करती, आपने चिढ़ाने के लिए किया है। हमारे ब्रज में ऐसा अंगूठा तभी दिखाते हैं ना जब किसी को चिढ़ाते हैं। तो आप बैठे बैठे अपने श्रीमान जी को ही छेड़ रही हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो अगर कि मैं बता रहा था आपको कि अगर कोई झगड़ा हो जाए तो एक सूत्र है आपके लिए, और वह सूत्र क्या है? जो आपको गालियां देता है, रात्रि में सोने से पहले कहो कि मैं अपनी सद्भावनाएं आपको प्रेषित करता हूँ, तुम सुखी रहो, तुम प्रसन्न रहो, हमारा स्नेह हम तुम्हें प्रेषित करते हैं, तुम्हारा भगवान मंगल करें, तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो। आप जब किसी के लिए इस प्रकार से अपनी सद्भावनाओं को प्रेषित करेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती ना, तो जब रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं तो वो वापस आता है। जब आप किसी के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे सद्भावनाओं की, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति सम्मान की भावना आ जाएगी। वह व्यक्ति भी आपका आदर करने लगेगा, आपका सम्मान करने लगेगा। बस मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आप सभी से कि नारायण जिसके प्रति भी दोष है, दृष्टि है मन में, या द्वेष करते हैं हम, उससे द्वेष न करें। और यदि किसी से अपराध भी हो गया है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अपने परिवार में किसी से हुआ है, अपने आस पड़ोस में किसी से हुआ है, तो उसको क्षमा कर दें।